नॉर्थ इजराइल और गोलान हाइट्स में सायरन की आवाज, बॉर्डर में अज्ञात विमानों की मौजूदगी की खबरों के बाद सायरन बज रहे हैं। पूरे इजराइल में अलर्ट पर है इजरायली सेना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज 7वां दिन है इस युद्ध का और जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उससे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि ये युद्ध फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये युद्ध विनाशकारी रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये युद्ध जो है वो रिहायशी इलाकों तक फैलता हुआ जा रहा है। यानी कि रिहायशी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है और साथ ही साथ लोग भी अब दहशत के साए में जीने को मजबूर है, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो। और ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम ऑपरेशनल बेस को टारगेट किया है। ताजा हमलों में बहरीन, कुवैत और कतर को निशाना बनाया गया है। घातक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रहार से पश्चिमी एशिया में किस तरह हाहाकार मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आग की भीषण लपटें और धुएं का गुबार मिडिल ईस्ट में विनाशकारी जंग का सबूत है। खाड़ी के देश इस वक्त चौतरफा संकट में घिरे हुए हैं। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन तबाही का सबब बन चुके हैं। ये वीडियो कुवैत के अल सलेम एयरबेस का है, जहां ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट किया। हमले के तुरंत बाद आग लग गई। अमेरिका का ये बेस रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है, इसीलिए ईरान लगातार यहां हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव खतरनाक रूप लेता जा रहा है। बहरीन ने दावा किया कि ईरान की ओर से दागी गई एक मिसाइल उसके सरकारी तेल रिफाइनरी परिसर के पास आकर गिरी, जिससे वहां पर आग लग गई। ईरान एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। उसके निशाने पर मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश आ चुके हैं जहां अमेरिकी बेस हैं। ईरान के मिसाइल अटैक ने बहरीन में अमेरिकन नेवी की 5th फ्लीट को बुरी तरह प्रभावित किया है। 28 फरवरी के बाद यहां कई हमले किए जा चुके हैं, जिससे अब तक काफी तबाही हो चुकी है। ईरान ने अल जुफैर नेवल बेस पर भी टारगेटेड अटैक किया और मिसाइल पावर दिखाई। बहरीन में उन तमाम जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां अमेरिकी सैनिकों के रोके होने की खबरें मिल रही हैं। ऐसा ही हमला 2 होटलों को टारगेट करते हुए किया गया। हमला इतना घातक था कि पूरी बिल्डिंग बुरी तरह डैमेज हो गई। इस हमले में काफी नुकसान होने का दावा किया गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान की ओर से किए जा रहे हमले मिडिल ईस्ट के देशों के लिए आफत का सबब बन चुके हैं। इन हमलों की वजह से खाड़ी में तेल सप्लाई और दूसरे काम भी प्रभावित हुए हैं। अलग अलग बेस पर की जा रही स्ट्राइक से अमेरिका को भी झटका लगा है। उसके मिलिट्री ऑपरेशन को चुनौती देने के लिए ईरान पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है। ये हमले युद्ध नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत हैं, खास तौर पर तब जबकि अमेरिका करीब 2 महीने से जंग की तैयारी कर रहा था। ऐसे में ईरान का जवाबी हमला बता रहा है कि उसका होमवर्क भी पूरा है। ईरान के निशाने पर कतर की राजधानी दोहा में मौजूद अमेरिकी बेस भी है। यहाँ बीते कुछ दिनों में कई बार हमला किया गया। एक्शन के बीच अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ हमलों को रोकने में कामयाब रहा। यहाँ पैट्रियट मिसाइल के जरिए ईरान के प्रहार को रोकने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इराक का एरबिल बेस लगातार ईरान के हमलों से दहल रहा है। अमेरिका की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहां ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से जबरदस्त हमले किए हैं। ऐसी ही एक स्ट्राइक के बाद बेस के पास भीषण आग लग गई।
इरबिल में अमेरिकी ठिकानों के साथ ही कुर्दिश के ठिकानों पर भी ईरान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। दरअसल कुर्दिश लड़ाकों को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतारे जाने की खबरें लगातार आ रही हैं, इसीलिए IRGC की ओर से आक्रामकता दिखाई जा रही है। और बहरीन में ईरान ने अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर दिया है। अमेरिकी सैनिकों के होटल पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने ड्रोन से होटल की इमारत को निशाना बनाया है। तो देखिए, ईरान अब सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है, क्योंकि बहरीन में ईरान ने अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने अपनी सेना को ईरान पर हमले करने के लिए भेजा है और यही वजह है कि अमेरिकी सैनिकों के होटल पर ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान ने ड्रोन से होटल की इमारत को निशाना बनाया। और ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 का 21वां चरण जारी हो गया है। ईरान ने अमेरिकी इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है। तो देखिए किस तरह से ईरान यहाँ पर निशाना इजरायली ठिकानों और अमेरिकी ठिकानों को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 का 21वां चरण अब जारी हो गया है और ईरान ने अमेरिकी इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है। देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है आज 7वां दिन है और इन 7 दिनों में ईरान को कितना नुकसान हुआ है ये आपको हम बताते हैं। इजराइल को कितना नुकसान हुआ है ये भी आपको बताएंगे। पहले ईरान का जानिए। ईरान में अब तक 1300 हमले हुए हैं। हमलों में 3000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। हमलों में 500 दुकानों को नुकसान हुआ है। 14 अस्पताल और मेडिसिन सेंटर्स तबाह हो गए हैं। ईरान के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हमले में करीब 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हो गए हैं। कई हिस्सों में बिजली और पानी सप्लाई भी ठप हो गया है। तो इस युद्ध से 7 दिनों में ईरान को कितना नुकसान हुआ है ये आंकड़ों के साथ हमने आपको बताया है। आप समझ सकते हैं कि महज 7 दिनों के युद्ध में कितना नुकसान ईरान को हुआ है। ये तो अभी फिलहाल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की बात की है, लेकिन अगर यहाँ पर पैसों की बात की जाए तो उसमें भी कई ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।